तो इस युद्ध का जो नजारा था पूरी दुनिया उसे जो है तो लाइव घर पे बैठ के देख रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये 1990 का जमाना था। पूरी तरह से जो है तो दुनिया जो है एडवांस टेक्नोलॉजी में भी आगे थी। मीडिया, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब जो है तो पूरी तरह से विकसित था। और यही नहीं, इन सब के साथ साथ जो लड़ाई में प्रयोग होने वाले हथियार थे वे भी काफी जो है तो एडवांस टेक्नोलॉजी के थे, जिसका प्रयोग ना तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में, ना टू में, ना अब तक जो है तो वो रसिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में भी नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का इन्हीं बातों के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडिया। तो हम जानेंगे कि आखिर सद्दाम हुसैन ने ऐसा क्या कांड किया जिसके चलते तीनों देश जो तक खतरे में है, और आखिर खाड़ी का युद्ध या फिर जिसे बोलते हैं मातृभूमि की लड़ाई, ये सब क्या है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। बस एक छोटा सा इंट्रो है। तो इंट्रो थोड़ा कुछ ज्यादा ही सीनियरिटी वाला हो गया, तो अब मैं पूरा वीडियो जो है मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ जिससे कि आप सभी को भी समझने में थोड़ी आसानी हो। तो हर युद्ध की तरह इसका भी एक बैकग्राउंड है और इसका भी एक आउटकम है, और इससे क्या प्रभाव पड़ा लोगों को, क्या प्रभाव पड़ा देश में, और जो है तो अब इसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम पे क्या है, ये सब जो है तो इस युद्ध में भी पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब तीनों देशों को जो है तो पूरी तरह से भुगतना पड़ा। तो यह लड़ाई जो है तो 1980 से शुरू हुई ईरान और इराक के बीच, क्योंकि ईरान जो है तो ईरान की जो रिवोल्यूशन थी, और उस टाइम पे जो है तो किसी भी देश को जो है तो ईरान का जो रिवोल्यूशन है वो किसी को भी रास नहीं आ रहा था, किसी को भी पसंद नहीं था। और इराक के नेता सद्दाम हुसैन जो है तो अपना जो है तो डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए, अपना जो है एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए, अपनी और जो है तो क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो है तो ईरान पर कब्जा कर देते हैं, मतलब कि ईरान पर हमला कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या था, इराक के पीछे पूरा का पूरा सपोर्ट था यूएसआर का, मतलब रूस का। और अब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उधर रूस का सपोर्ट है तो ईरान की तरफ जो तो अमेरिका का सपोर्ट होना चाहिए, यूके का सपोर्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो तो अमेरिका और यूके भी जो है तो छुप छुप कर जो है तो इराक का ही सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब इस बीच जो है तो ईरान पूरी तरह से अकेला पड़ गया, और ऊपर से इराक जो है तो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और केमिकल वाले वेपन्स को यूज कर रहा था ईरान की सेनाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी जो तो जालसाजी थी इराक की। तो अब ईरान जो तो पूरी तरह से अकेला है और उस युद्ध को भी उसे टैकल करना है। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो ये 8 साल का युद्ध चलने वाला है ना, इसमें किसी को भी रत्ती भर का जो है किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और अंतिम में बिल किसके ऊपर फटने वाला है पूरे खर्चे का, वो तो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो में। तो अब युद्ध चल रहा है ना। 8 साल का ये जो भीषण युद्ध चला 1980 से 1988 के बीच में, इराक जो है तो अपने पूरे केमिकल जो होता है ईरान की सेनाओं पे जो है तो दागे जा रहा है। अब ईरान ने क्या किया कि ईरान भी थोड़ा होशियार था। उसने क्या कि उसके पास बहुत ज्यादा सेना तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को जो तो प्रेरित किया, दिस इज ए, मतलब कि तुम्हारी घर की लड़ाई है, तुम्हारा देश जो तो मुसीबत में है, तुम अपने देश की जो है तो सेवा करो, उसकी रक्षा करो। उसने अपने लोगों को प्रेरित किया, उसके लोग जो तो उत्साहित हो गए और फालतू का लोग इसमें मारे गए। जी हाँ दोस्तों, तो यह 8 साल के युद्ध खत्म होने तक जो तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग मारे गए, सेनाओं को भी मिलाकर, मतलब कि 20 लाख लोग मारे गए। अब जी आप सोच लीजिए, जिधर रूस का सपोर्ट है, जिधर अब अमेरिका का ही सपोर्ट है, तो कौन देश हारेगा, है ना। जिसका सपोर्ट जिसकी तरफ है बड़े लोगों का, अपोज वही जीतेगा। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल जो है इस बात का इस युद्ध में देखने को मिल गया कि बड़े बड़े लोगों का जिधर सपोर्ट हुआ वही जो है तो एटलीस्ट जो है तो युद्ध जीता। लेकिन अब जैसे ही जो है तो 1988 में दोनों देशों के मध्य सीज फायर साइन किया गया कि आप कोई एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेगा, बिल्कुल शांत बैठो, तुम अपने रसायन अपने पास रखो, तुम अपने रसायन अपने पास रखो, है ना। तो जैसे सीज फायर शामिल हुआ, अब बात यह है कि इतना जो तो इराक के पास ना पैसा कहाँ से आ रहा है ना। तो वो जो है तो अपने पड़ोसी देश जैसे कि कुवैत हो गया और सऊदी अरेबिया, इन सभी से जो है तो $100 मिलियन जो है तो उधार ले रखा था।
अब युद्ध समाप्त हो गया, अब उसके हाथ लगा कुछ नहीं। अब बिना फायदे का युद्ध हुआ तो भाई उसे अब पैसा कहाँ से आएगा, उसके पास आमदनी कहाँ से आएगी? $100 मिलियन उसे अब चुकाना भी है। मतलब कि सीज फायर साइन हुई, तैसी जो है तो इराक बैंकरप्ट हो गया। इसकी खबर जो है तो सऊदी अरेबिया और कुवैत को लग गई। अब उन्होंने क्या किया कि लगे अपने पैसा मांगने कि भाई हमारा पैसा दो। अब जो तो वहां का लीडर सद्दाम हुसैन एक नंबर का कंजूस और एक नंबर का जो तो बेईमान पूरी तरह से। अब वो क्या सोचा कि भाई जो है तो इनका पैसा देने से अच्छा ये है ना कि इन्हीं के ऊपर हमला कर दो धीरे धीरे। कुवैत में जो तो ऑलरेडी जो तो पेट्रोलियम का बहुत बड़ा जो तो भंडार है, उसे बोल सकते हैं कि वो पेट्रोलियम के ऊपर तैर ही रहा है। हाँ? और सऊदी अरेबिया में भी पेट्रोलियम का भंडार है। तो वो उसने क्या किया कि एक प्लान बनाया, पहले हम धीरे धीरे जो तो कब्जा करते हैं। कुवैत एक छोटा है तो पहले उसमें हमला करेंगे तो आसानी से उसे जीत लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना तो हम सऊदी अरेबिया पे कब्जा करेंगे। लेकिन उसका प्लान पड़ गया थोड़ा सा उल्टा। लेकिन इसका मैटर थोड़ा आगे चल देगा, लेकिन अभी तो हमला तो जान लीजिए। तो जैसे कि हमला हुआ, उसने क्या किया कि अपने वही केमिकल वाले वेपन लेकर जो है तो कुवैत के जो है तो मतलब कि आसमान पे मंडराने लगा। कौन? सद्दाम हुसैन। जी हाँ दोस्तों, मतलब इराक जो है तो पूरे जो तो कुवैत में मंडराने लगा और लड़ाई उसने चालू कर दी। लेकिन एक बात और, उस टाइम पे तो यूनाइटेड नेशन भी था, तो इराक को जो है तो बहुत लंबा जवाब देना पड़ जाता अगर वह बिना बताए हमला करता, तो उसे बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते। तो इसका उसने भी जो है सद्दाम हुसैन ने जो है तो एक अच्छा दिमाग चलाया और उसने कुवैत पे आरोप ये लगाया कि वह जो है तो जितना ओपेक में साइन किया गया है कि तुम इतना ही तेल जो है तो निकालोगे, उससे ज्यादा वह तेल निकाल रहा है और वह अपनी टेरिटोरियल से बाहर जो है तो ड्रिलिंग कर रहा है पेट्रोलियम के लिए। ये दो जो है तो इल्जाम इराक ने कुवैत पे लगाए। जी हाँ दोस्तों। और जो तो 2 अगस्त 1990 को जो तो उसने जो तो इन्हीं दो आरोपों के सहारे जो तो सुबह सुबह जो तो उसने आक्रमण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि हमला कर दिया। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बजे के तकरीबन। आधे लोग सोए होंगे, आधे लोग जगे होंगे। और कुवैत जितना मतलब जितना छोटा देश है, इस पूरे जो तो युद्ध को समझ पाता, मतलब पूरी सिचुएशन को समझ पाता, तब तक जो तो उसका पार्लियामेंट भी उससे छीन चुका था और उसकी पूरी रॉयल फैमिली जो है तो अपनी सीट छोड़ चुकी थी। इराक ने क्या किया, जो कुवैत का जो एक मेन बैंक है उससे जो है तो उसने पूरा $1 बिलियन जो है तो पैसे लूट लिए। जी हाँ दोस्तों। अब ये खबर जैसे पूरे देश में फैली, जी हाँ दोस्तों, अब ये खबर जैसे पूरे देश में फैली तो पूरा देश जो तो पूरी सोच में पड़ गया कि आखिर कुवैत ने, आखिर इराक ने ऐसा किया क्यों, उसने कुवैत पे हमला क्यों किया। जी हाँ दोस्तों। और वो तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जो तो पूरा यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन की पीएम जो तो मार्गरेट थैचर, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबीबी जॉर्ज बुश, पूरे लोग जो तो पूरी टेंशन में है कि आखिर जो तो कुवैत को मतलब कि इराक को टैकल कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इराक इराक ऐसी जो तो मतलब कि ऐसी उसकी जियो पॉलिटिक सिचुएशन है, मतलब कि उसकी जो मिडिल ईस्ट पूरे जो देश है ना, वो पूरे देश को मतलब ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट को जोड़ते हैं। इससे क्या होगा कि पूरी पूरी इकोनॉमी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप लोग जो देख ही सकते होंगे जो तो पीछे स्क्रीन में है ना। तो मतलब कि इस जो बीच में जो मिडिल ईस्ट में जो 4-5 ऐसे देश हैं छोटे छोटे, तो ये ज्यादा कुछ मतलब बहुत बड़े नहीं है ना। एरिया में मतलब साइज में बहुत बड़े नहीं है, लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, सोर्सेस बहुत ज्यादा है। इनसे जो तो पूरे देश की जो है तो व्यापार चलते हैं, है ना। पूरे देश में पेट्रोलियम इन्हीं का तो जाता है। तो वहां पे जो तो लड़ाई छिड़ना मतलब पूरे देश में जो है तो ब्रेक सा लग जाना है ना। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो तो यूनाइटेड नेशन ने जो है तो उसको रोकने के लिए, इराक को रोकने के लिए जो तो अमेरिका को और ब्रिटेन को जो है तो कहा कि भाई आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाए और उसे रोकने में जो है तो पूरे देश की मदद करो, उसे रोको भाई, कुछ तो करो। सद्दाम हुसैन जो है तो कुवैत के साथ साथ बस क्या सोच रहा था कि कुवैत तो उसके हाथ में आ ही गया, अब लगे हाथ सऊदी अरेबिया का भी तो उधार है, वो भी तो अपना पैसा मांगेगा। तो जो $1 बिलियन जो कुवैत पे हमने हमला करके अपने सैनिकों की जान गंवाकर पूरा युद्ध का सामान खर्चा करके लूटा है, वो तो पूरा इसी को देना पड़ जाएगा। उसने क्या किया कि फिर कोई उससे पैसा ना मांगे, सऊदी अरेबिया उससे पैसा ना मांगे, इसके बदले में उसने सऊदी अरेबिया को एक गिफ्ट दिया। और क्या गिफ्ट था कि उसने अपने केमिकल वाले हथियार उसके ऊपर ही छोड़ दिए। अब
अगला हमला उसका जो था सऊदी अरेबिया के ऊपर हो गया। अमेरिका इस बीच जंग में कूद पड़ा। वो पहले तो कूदने वाला नहीं था, लेकिन उसे जो है तो युद्ध में कूदना पड़ा, और वो जो है तो सऊदी अरेबिया में जाकर वहां के जो वो तत्कालीन जो गवर्नर थी उससे जो है तो उसने इजाजत मांगी, अरे जो एयरफोर्स हैं उनको हमें यूज करने दो, है ना, हमारे हवाई जहाज वहां पे आएंगे, लैंड करेंगे, और वहीं से जो है तो वो इराक का जो है तो सामना करेंगे, इराक को रोकेंगे सऊदी अरेबिया में बढ़ने से। फिर क्या था, किंग फाद ने उन्हें इजाजत दे दी कि हाँ भाई हमें कबूल है, आप हमारा एयरपोर्ट यूज करो, कुछ भी करो, इन इराकियों को यहाँ से बाहर भगाओ। जी हाँ दोस्तों, अब इस युद्ध में सिर्फ अमेरिका ही नहीं था, सिर्फ यूके ही नहीं था, हाँ, मार्गरेट थैचर ने अपना बहुत बड़ा काम किया, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और साथ ही साथ जो तो अमेरिका और 39 कंट्रीज अदर्स ने जो तो अपने 25 लाख सैनिकों को जो है तो उस दिन में जला देने वाले और रात में जमा देने वाली गर्मी उस रेगिस्तान में अपने सैनिकों को भेजा, इसलिए सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए। अब भले सऊदी अरेबिया उन सभी देशों का जो है तो एहसान न माने, वो अलग बात है, लेकिन उन सभी 39 देशों ने अपना जो है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उस सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए, उन इराकियों के केमिकल वाले वेपन से। फिर क्या था, अब जैसे रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, तो आम बात है सैंक्शंस लगाना, उनका वहीं पे कुर्सी पे बैठ के, है ना, तो उन्हें भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, उस इकोनॉमिकल सेक्शंस लगाए, उसके नबल नेवी के जहाजों को ब्लॉक किया कि तुम्हारे जहाज अब इधर उधर नहीं जाएंगे, अगर कहीं पे समुद्र में देखे गए तो सीधे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद जो थे एक गेम जानते क्या हो गया, गेम ये हुआ कि जैसे ही पूरी जो तो सेनाएं सऊदी अरेबिया में आ गई, पूरे 39 देशों की सेनाएं सऊदी अरेबिया में आ गई, तो जो है तो जो इराक है ना वो अभी भी कुवैत पे ही बैठा है, उसने अभी तक जो है तो सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं किया। और फिर क्या था, वार्निंग पे वार्निंग देते गए कि भाई तुम अपनी सेनाएं कुवैत से हटाओ और अपने मुल्क वापस चले जाओ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो तो उधर सद्दाम हुसैन जो था, अब यही बात आती है आतंकवाद की। आतंकवाद सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब इराक भी तो एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पे भी जो तो आतंकवाद जो तो पूरी तरह से हावी था, और सद्दाम हुसैन का पूरा ध्यान अब वहां पे जो तो आतंकवाद को मिटाने के लिए जो है तो पूरा ध्यान केंद्रित उसने कर दिया कि आप हमें आतंकवाद को मिटाना है। जो भी जो है तो उसके सामने बगावत जैसा कोई भी शख्स खड़ा होता तो सद्दाम हुसैन उसे तुरंत गोली मार देता था। जी हाँ दोस्तों, अब क्या था, अब जो तो सद्दाम हुसैन का एक दूसरा प्लान यहीं से चालू होता है। वो सोचता ये है कि जैसे ही मतलब कि ये लोग मतलब कि जो 39 कंट्रीज उस पर हमला करेंगी, तो वे जो तो थोड़ा सा पीछे हटकर वो गल्फ है मतलब खाड़ी देशों के बीच हमला करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे खाड़ी भी है ना, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी हमारे भारत और श्रीलंका में है, तो उसी तरह जो तो वहां भी है, जैसे बाबल मंडेप हो गया, है ना, पारस की खाड़ी, है ना, तो यही सब खाड़ियों के बीच वह हमला करेगा। कहाँ पे करेगा, पारस की खाड़ी। तो इससे क्या होने वाला था, इससे भारी नुकसान हो जाता किसको, अमेरिकन सेना को, यूके की सेना को, 39 देशों की सेना को, क्योंकि वो लोग जो तो वहां के वेदर और जो तो वहां की जो खाड़ी है वहां पे जो तो अच्छे से सुटेबल नहीं थे, जितना कि इराकी सैनिक थे, क्योंकि वे उनका जो था नेटिव एरिया था, वे वहां आते जाते रहते थे, तो वे लोग ज्यादा वहां पे सुटेबल थे। होता क्या इसे कि अमेरिका को बहुत भारी हमला मतलब कि बहुत भारी नुकसान झेलने को मिल जाता है, क्योंकि रिसेंटली उसने जो तो वियतनाम वार में झेला था। लेकिन युद्ध होना तो तय था, भले ही दोनों ग्रुप की सेनाएं अगर आमने सामने खड़ी हैं, एक कुवैत में है तो एक सऊदी अरेबिया में, लेकिन फिर भी युद्ध होना तो तय ही था। तो जो 39 कंट्रीज थे उनकी सेना जो तो 2 मिलियन से बढ़कर पूरे 7 मिलियन हुआ। फिर क्या था, हमला तो होना ही था। इसमें भी एक और बड़ी बात यह थी कि अमेरिका जो तो अपने सैनिकों को उस गर्म रेगिस्तान और जो तो केमिकल वाले वेपन से बचाना चाहता था। और अमेरिका ही नहीं, पूरे देश जो बड़े बड़े देश है वे यही सोचते हैं कि युद्ध में उनके सेना कम मारी जाए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि सेनाओं के स्थान पे उन्होंने जो तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को ज्यादा भेजी कि भाई हम पैदल सेना कम भेजेंगे, अपने एयरक्राफ्ट्स ज्यादा भेजेंगे, क्योंकि जो उनका केमिकल्स वेपन्स है उन्हें जो तो उनकी सेना को बहुत ज्यादा हानि हो रही थी, तो उनसे दूर रखने के लिए अपने सेनाओं को उन्होंने केमिकल्स वेपन्स भेजे। और पहला हमला इराक की राजधानी बगदाद पे हुआ। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से जो तो अपने एक बहुत भारी बम के साथ उसने जो तो इराक की राजधानी बगदाद पे हमला किया। इराक तो अब हार ही रहा था,
लेकिन लगे हाथ उसने क्या किया कि अमेरिका और उन सभी देशों का ध्यान भटकाने के लिए उसने जो तो इजराइल पे भी हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का पूरा जो है तो डिफेंस किया और इजराइल को इन सबसे बाहर निकाल दिया। फिर भी अब जो है तो अमेरिकन और दूसरे देशों का जो अगला टारगेट क्या था, वो था सद्दाम हुसैन का पैलेस, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर क्या था, अब सद्दाम हुसैन और उसकी सेनाओं ने क्या किया कि कुवैत के जो भी पेट्रोल के जो माइंस थी, जो डीजल माइंस थी, जो पेट्रोलियम माइंस थी, उनमें जो आग लगाना चालू कर दिया और उसने आग लगा भी दिया। पूरा कुवैत जो तो धुआं धुआं करके चल रहा था, पूरे बादलों में जो तो धुआं ही धुआं था। पेट्रोलियम के खानों से निकलने वाले जो धुएं थे पूरी तरह सूरज को ढक लिया, पूरा अंधेरा सा हो गया था। लेकिन अब क्या था, अब जो तो पूरी सेना जो तो ग्राउंड लेवल पे थी इराकी, तो अब अमेरिकन को भी ग्राउंड लेवल पे ही उतरना था। लेकिन उन्होंने उतरा और पूरी तरह से जो तो इराकी सैनिकों का जो तो सफाया किया। अब जो है तो पूरी तरह से सद्दाम हुसैन हार चुका है। उसने क्या किया कि अपनी सेना को फिर वापस बुलाने का निर्णय लिया और युद्ध यहीं समाप्त होता है। यही नहीं, उसने जो है तो पूरा कुवैत को जला दिया। जाते जाते उसने माइंस भी बिछा के गए थे कि आखिर जो है कुछ ना कुछ कुवैत तो आधा आधा तो जल ही जाएगा। अब जैसे ही सद्दाम हुसैन इराक पहुंचता है तो अमेरिकन और यूनाइटेड नेशन उसको ये आदेश देते हैं कि तुम अपने सभी जो तो वेपन्स को नष्ट करो, तुम अपने सभी केमिकल्स वेपन नष्ट करो, अपनी सेना को जो है तो हटाओ, अपनी सेना को जो भी नष्ट करो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जो तो यूनाइटेड नेशन का ऑर्डर आता है किसके लिए, सद्दाम हुसैन के लिए। और ये सब वो करता है या नहीं करता, ये तो सिर्फ कागजी बातें हैं। उसने कागजों पर कहा कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत दिनों तक जो है तो इराक पे शासन करता है और उसका खामियाजा इराक और वहां की जनताओं को भुगतना पड़ता है, जो आज तक भुगत रहे हैं। किस तरह से, फाइनेंशियल इशू और क्या। तो एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो मैं हूँ विवेक पांडे और मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।